जय हिंद दोस्तों, मैं दिनेश और आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं झारखंड टेट के सेकेंड लैंग्वेज पे चर्चा करने वाले हैं और सेकेंड लैंग्वेज के खास खोरठा सिलेबस पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये सत्य है कि अभी तक जो है वो सरकार जो है ऑफिशियल झारखंड टेट का जो है सिलेबस जारी नहीं किया, लेकिन मार्केट में बुक्स आने लग गए हैं। इससे तो पता है, देखिए कोई भी राइटर अपना बुक अगर पब्लिश कर रहा है, छाप रहा है, तो राइटर सब का भी थोड़ी बहुत ऊपर पहुंच रहती है। उन लोग भी पता करके ही कोई बुक वगैरह निकाल रहे हैं। इसका मतलब कि अगर इन लोग जो बुक में छाप रहे हैं, इसका मतलब वही सब लगभग चीजें आने वाली है। तो मार्केट में बुक आने लग गई है, तो आप इंतजार नहीं कीजिए, सिलेबस आएगा तभी पढ़ेंगे। तो देखिए मेरे पास तो खोरठा का कई ग्रामर्स बुक थे, तो उसमें से बहुत ज़्यादा डीप दिया हुआ है। लेकिन जब मैं कल ये दो बुक लाया हूँ झारखंड टेट का, ये सफल का है, इसका मैं विषय सूची भी आपको बता दूंगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे कमेंट कर रहे थे कि सर खोरठा का सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए ये तो सत्य है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जो अभी झारखंड टेट का जो सिलेबस जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुछ दिन पहले जो है एक न्यूज़पेपर में बताया गया था कि एक सप्ताह में जो है वो ऑफिशियल जो है सिलेबस जारी किया जाएगा। लेकिन देखिए मार्केट में आप जो है वो बुक आने लग गई, आप जाकर देखिएगा, आप पता कीजिएगा, तो लगभग राइटरों का बुक आने लग गई है। तो बुक आने लग गई यार, कोई राइटर बुक छाप रही है तो ऐसा थोड़ी ना वो अपने मन से छाप रहा है। थोड़ी बहुत इन लोग का भी पहुंच ऊपर तक रहती है, तो इन लोग को पता लगा के ही छापा होगा कोई भी बुक वगैरह पब्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसलिए मार्केट में बुक आ गई है, मतलब कि सटीक जो है सिलेबस लगभग उसी से मिलता जुलता रहेगा। थोड़ी बहुत अगर इधर उधर रहा तो अलग बात है। मार्केट में बुक्स आ गई है, आप उसे पढ़िए, क्योंकि उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाने वाला है। तो मैंने दो बुक्स लिए हैं, दोनों सफल का है, एक प्रैक्टिस सेट है और एक में ग्रामर दिया हुआ है कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो मैं खोरठा का विषय सूची बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि सर संथाली का बता दीजिए, पंचपरगनिया का बता दीजिए। तो देखिए सेकेंड लैंग्वेज में 15 विषय हैं। अब 15 विषयों को एक करके सिलेबस बता पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम एक खोरठा का बता रहे हैं, उस विषय सूची को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, और जिस भी आप विषय लिए हैं उस विषय में उसके अकॉर्डिंग जाकर पढ़िए। जैसे कि मान लेते हैं खोरठा में यहाँ पढ़ना है संज्ञा, तो खोरठा के अकॉर्डिंग जो लोग खोरठा लिए हैं वो खोरठा के अकॉर्डिंग संज्ञा पढ़ेंगे, और जो लोग संथाली लिए हैं वो संथाली के अकॉर्डिंग खोरठा पढ़ेंगे। तो ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहां मैं केवल विषय सूची बता दूंगा, आप उस विषय सूची के अकॉर्डिंग आप अपने लैंग्वेज के अनुसार जो है वो पढ़ाई कर लीजिए, है ना। और हाँ, बहुत कोई का ये सवाल था कि क्या सर मैं 1 to 5 में खोरठा लिया हूं और 6 to 8 में भी खोरठा है मेरा, हम दोनों में अप्लाई किए हैं, क्या दोनों में सेकेंड लैंग्वेज अलग अलग पढ़ना होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए इस बुक में खास असेंबल किया हुआ है, ये दोनों के लिए पर्याप्त है। 1 to 5 के लिए भी पर्याप्त है और 6 to 8 के लिए भी पर्याप्त है। हाँ, थोड़ा सा हो सके कि क्वेश्चन थोड़ा सा टफ रहेगा, है ना, लेकिन पढ़ना तो यही चीज है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। अब बहुत सारे लोग ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैं सेकेंड लैंग्वेज में क्या लूं, मुझे खोरठा एकदम नहीं आता है, तो मैं क्या लूं? तो आप वही चीज लीजिए जो आपको समझ में आता है। अगर आप लैंग्वेज 2 में जो झारखंड के कुछ क्षेत्रीय लैंग्वेज है, संथाली वगैरह ये सब, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें हिंदी भी शामिल है और इंग्लिश भी शामिल है लैंग्वेज 2 में, और ये ऑप्शन दे भी रहा है भरने का। तो आप लैंग्वेज 2 में जो है आप हिंदी ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं, है ना। मतलब कि अगर आप लैंग्वेज 1 में हिंदी और इंग्लिश लिए हैं, फिर भी आप जो है वो लैंग्वेज 2 में हिंदी और इंग्लिश ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दे रहा है। जाके आप पहले पता कर लीजिए। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पर जो है आप खोरठे ले लीजिए, संथाली ही ले लीजिए, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे टीचर सब जो है वो अपने फायदे के लिए जो है स्टूडेंट सबको जो गुमराह कर दे रहे हैं। कल मैं कैफे गया था, तो कैफे में एक स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भर रही थी, वो दोनों के लिए भर रही थी, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों डीएलएड की स्टूडेंट थी। मुझे पूछी कि लड़की थी, और खास करके लड़कियों का ही दिक्कत है, क्योंकि लड़की सब उतने छानबीन करते नहीं है, सीधे चले जाते हैं अप्लाई वगैरह करने। थोड़ी बहुत जांच परख लीजिए, नेट का जमाना है तो थोड़ा सा जांच परख लीजिए। तो वो लड़की हमसे पूछती है कि सर लैंग्वेज 2 में
खोरठा ही लेना कोई जरूरी है? हमको खोरठा का कुछ नहीं आता है, वो शहर क्षेत्र से था, है ना, शहरी थे तो शहरी में भैया आमतौर पे खोरठा कहाँ, आमतौर पे हिंदी और इंग्लिश से वो लोग बोलता है। उसने बोली कि सर खोरठा में मुझे कुछ नहीं धंसता है। तो हम बोले कि नहीं धंसता तो फिर क्यों ले रहे हैं? तो बोले नहीं, हम जहाँ कोचिंग करते हैं वो टीचर खोरठा पढ़ाते तो बोले कि खोरठा लीजिए। तो लड़की मैंने समझाया कि अगर आपको खोरठा एक भी नहीं धंसता तो आप खोरठा नहीं लीजिए, आप सेकेंड लैंग्वेज में ऑप्शन देख लीजिए, हिंदी का भी दे रहा है, इंग्लिश का भी दे रहा है, इन दोनों में से आप चूज कर सकते हैं। तो बोलते हैं सर हिंदी ले सकते हैं? हम बोले एकदम ले सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन दे रहा है तो आप ले ही सकते हैं ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो स्टूडेंट जो है वो भ्रम में है और किसी के बहकावे में आ जा रहे हैं। और टीचर देखिए, वो भी टीचर खोरठा के थे, तो अपने लाभ के लिए अगर ये खोरठा लेगी तो मेरे पास पड़ेगी तो 2-4 हज़ार रुपया जो इससे लेपट लेंगे। ऐसे टीचरों से थोड़ा सावधान रहे। और टीचरों को मैं यही जो है वो निर्देश करूंगा कि आप 2-4 हज़ार के चक्कर में किसी का लाइफ बर्बाद नहीं कर दीजिए। आप खोरठा लेने बोल दें, वो बेचारे ले लेगी, वो पढ़ ही नहीं पाएगी एग्जाम में कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो आंसर कैसे देगी। और खोरठा का कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जो है वो नॉर्मल वाले जो शहर में खास करके रहे वो लोग समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें जब हम पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं क्या कि जुआंठ दिया हुआ है, जोरेंट दिया हुआ है, गाली दिया हुआ है। अब गाली कौन वाला, ये माँ बहन वाला गाली वाला नहीं, वो गाली जो हम लोग गांव घर में जो वो बरद उरद को खूटते हैं उसे गाली कहा जाता है। जोरेंट जो बकरी उकरी खूटते हैं उसे जोरेंट कहा जाता है। जुआंट जिससे हाल वगैरह नाड़ते हैं, सोइल जो जुआंट में लगा रहता है उसे सोइल कहते हैं। तो ऐसे वर्ड दिया, और ऐसे वर्ड केवल जो है वो पूरे गांव देहात के आदमी ही जान सकता है। शहर वाले ये सब नहीं जानेंगे कि जुआंट क्या होता है, जोरेंट का होता है, गाली का होता है, ये सब नहीं जानेंगे। तो सब वर्ड वो कैसे जानेंगे? अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है, खोरठा में कुछ नहीं जान रहा, तो ये सब वर्डे इसको सीखने में तो लग जाएगा कई महीना। तो इस तरह से आप किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए। इन टीचरों से सावधान रहिए और समय से पहले सिलेबस को कवर कीजिए। मैं आप लोग का सिलेबस बता देता हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ना है। मैं स्क्रीनशॉट यहां पे दे रहा हूं, और अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।